हेलो एवरीवन, इस वीडियो में मैं कवर करने जा रहा हूँ प्रॉमिस नेवरलैंड का 7 वॉल आर्क। इस कहानी को शुरुआत से देखने के लिए ऊपर दिए गए आई बटन पर क्लिक करें। अब इसके आगे की कहानी जानने से पहले ये जान लेते हैं कि पिछले आर्क में जो नया जेम्स रात्रि होता है वो और कोई नहीं नॉर्मन निकलता है। वहीं दूसरी ओर एमआरए 7 दीवारों पे जाने के लिए तैयार हो जाते हैं ताकि वो नॉर्मन को सभी डीमंस को मारने से पहले रोक सके। फिर वो दोनों सारे रिचुअल्स करके आखिरी में वैम्पायर फूल डालते हैं तो वो खिल जाता है, जिससे एमआरए डीमंस की दुनिया से गायब होकर एक दरवाजे के सामने आ खड़े होते हैं, जहां उस गेट पर लिखा होता है कि अगर आगे जाना है तो सामने से गेट खोले और अगर वापस अपनी दुनिया में लौटना है तो उल्टी तरफ से गेट खोले। पर एमआरए सामने से गेट खोल के आगे बढ़ते हैं। फिर से शिफ्ट होता है, हमें 5 डीमन लॉर्ड या 5 शाही मंत्रियों का दिखाया जाता है, जिसमें पहली है ड्यूक इवरुक, दूसरा है लॉर्ड डोजा, तीसरा है लॉर्ड बायन का बेटा, चौथी है लॉर्ड नोमू और 5वीं सबसे आखिरी है लॉर्ड पूपो। फिर उन सभी के सामने उनकी रानी आती है जिसका नाम क्वीन रेगला वलीमा होता है और हमें पता चलता है कि ग्रैंड ड्यूक ल्यूस उसी रानी का भाई है और वो 5 मंत्री उनकी रानी के सामने सर झुकाते हैं। पर उनकी रानी सबको सर उठाने का बोलती है और सभी डीमंस को लगता है कि फार्म जलाने वाला काम दूसरे डीमंस कर रहे हैं जिनका वो इलाका है और उन डीमंस ने ही लैम्डा और मास प्रोडक्शन फार्म्स जलाए हैं। और उन डीमन मंत्रियों को ऐसा लग रहा होता है कि जैसे उन चोर डीमंस को फार्म का चप्पा चप्पा पता हो और उन सभी को डर रहता है कि अगर उन चोर डीमंस ने लैम्डा फार्म के इंसानों को खा लिया तो वो ताकतवर हो जाएंगे। ये बात सुन के उनकी रानी तुरंत अपनी सेना तैयार करके उन चोर डीमंस को मारने के लिए भेज देती है। वहीं दूसरी ओर नॉर्मन का प्लान एकदम सही चल रहा होता है कि वो एक एक करके ह्यूमन प्लांट्स को तोड़ेगा तो वहां और सेना आएगी जहां वो उन्हें आराम से खत्म कर देगा। फिर वो लैम्डा फार्म खत्म करेगा जिससे वो लोग और सेना भेजेंगे और वो ऐसे ही उनकी सेना के टुकड़े करते करते आराम से खत्म करता जाएगा। और फिर जब सारे डीमन मंत्री एक साथ तिफारी नाम के त्योहार में रॉयल कैपिटल में मिलने जाएंगे जिससे वो सारे मंत्रियों उनकी रानी को एक बार में खत्म कर देगा। फिर जैसे ही विंसेंट नॉर्मन से मुजिका का पूछता है तो उसकी जुगाड़ भी नॉर्मन ने कर रखी होती है। पर वहीं दूसरी ओर 7 दीवार वाली जगह के अंदर एमआरए को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है और वो उनके वही पुराने ग्रेसफील्ड फार्म में खड़े रहते हैं। अब एमआरए ग्रेसफील्ड फार्म में गेट बंद हो जाने के कारण अंदर आ जाते हैं पर घर में कोई भी नहीं होता तो एमा चिल्लाती है। पर ऊपर से एक काली सी आंख गिरती है और खेल खेलने का बोलती है और उस आंख के बोलते ही एमा गेट के अंदर गिर जाती है और रे को मॉम और बच्चे दिखते हैं, जिससे अचानक रे भी बच्चा बन जाता है। फिर अचानक मॉम और बच्चे भी कंकाल में बदल जाते हैं और वहीं दूसरी ओर एमा किसी दरवाजे की भूल भुलैया में फंस जाती है। फिर रे एमा का नाम चिल्लाता रहता है और एमा उसकी आवाज सुनकर उसकी तरफ बढ़ने लगती है। फिर जैसे ही दोनों मिलते हैं तो सीढ़ियां घूमने लगती हैं और वो दोनों अचानक एक कमरे में आ जाते हैं और वो कंकाल वाले बच्चे स्टफ टॉय में बदल जाते हैं। फिर रे अचानक से बड़ा हो जाता है और सभी स्टफ टॉय खेल खेलना है चिल्लाने लगते हैं, जिससे एमा ये बात समझ जाती कि वही जादुई डीमन है। तो एमा उस जादुई डीमन से बोलती है कि वो इस बार प्रवेश द्वार से आए हैं और उसका पता पूछती है। तो वो जादुई डीमन एमा से स्टफ टॉय के जरिए बात करता है और एमा को 7 दीवारों के पीछे उन्हें ढूंढने का बोलता है। फिर एमा रे के सामने शेल्टर वाला ढक्कन खुल जाता है और वो जादुई डीमन उन दोनों को शेल्टर के अंदर बुलाता है और बताता है कि 7 दीवार इसी के अंदर है। शेल्टर के अंदर जाने पर ही एमा समझ जाती है कि दरवाजों की संख्या सही नहीं है। तो एमा मिनर्वा की पेन द्वारा बताए गए नक्शे को याद करती है। तो रे एमा समझ जाते कि वो जादुई डीमन पहेली सुलझा के मिलने का बोल रहा है, जिससे एमा रे अपना कंपास निकाल लेते हैं। फिर वो शेल्टर के कमरों में घूमते हैं और हर बार उन्हें कुछ न कुछ बदलाव मिलता है, जिसके कारण एमा रे बार बार एक ही कमरे में आते रहते हैं। तो एमा समझ जाती है कि ये भूल भुलैया है और उन दोनों को मिलकर इस पहेली के साथ साथ भूल भुलैया को भी सुलझाना होगा। वहीं दूसरी ओर नॉर्मन डॉन और गिल्डा को बुलाता है और उनसे रिक्वेस्ट करता है कि वो सोंजू मुजिका को ढूंढने में उसकी मदद करे ताकि वो सोंजू और मुजिका को रानी और उसके मंत्रियों से बचा सके। पर डॉन और गिल्डा को उनकी लोकेशन नहीं पता रहती, तो नॉर्मन उनके सामने एक मैप खोलता है और बताता है कि सोंजू मुजिका सारे डीमन मंत्री के एरिया से दूर हो सकती है। तो डॉन और गिल्डा उस मैप में देखते हैं कि एक जगह ग्रेसफील्ड फार्म के पास भी रहती है जहां वो उन्हें मिले थे। पर नॉर्मन उन्हें उसके दूसरे साथियों के साथ भेजने का बोलता है, पर डॉन और गिल्डा को पता रहता है कि नॉर्मन उन्हें मार सकता है, तो वो नॉर्मन की बात पर विश्वास नहीं करते। फिर डॉन और गिल्डा को पता चलता है कि उनके साथ हयाटो जा रहा है और साथ ही एक लड़की जो 3 कुत्तों के साथ रहती है जिसका नाम आयशी रहता है वो जा रही है। फिर हयाटो डॉन और गिल्डा को बताता है कि इसे नॉर्मन ने एक डीमन से बचाया था जिसने इसे पालतू बनाए रखा था और वो भी लैम्डा फार्म की निकलती है जो एक बहुत ही अच्छी स्नाइपर रहती है और कुत्तों की भाषा बोलती है। आयशी को देख डॉन और गिल्डा समझ जाते हैं कि नॉर्मन ने इसे मुजिका सोंजू को मारने के लिए भेजा है। वहीं दूसरी ओर एमआरए उस भूल भुलैया में एरो को देख के आगे बढ़ते रहते हैं पर उन्हें कुछ भी हासिल नहीं होता, ना वो आगे बढ़ते हैं और उन दोनों को 7 दीवारों का असली रूप नहीं पता होता। पर रे को वो वाली बात याद आती है जब उसने लैनियन और थॉमा को डायरेक्शन वाली पहेली को सॉल्व करने को बोला था। फिर सारी बात समझने पर रे बताता है कि उन्हें समय और स्थान यानी टाइम स्पेस के परे जाना होगा और उसे उस मंदिर में बना चित्र याद आता है जिसमें एक क्यूब और आवर ग्लास बना होता है, जिसे याद करके रे समझ जाता है कि वो एक क्यूब में फंसे हुए हैं जिसके आगे पीछे ऊपर नीचे दाएं बाएं और समय को मिला के 7 दीवारों का निर्माण हो रहा है और इस क्यूब के बाहर निकलने
के लिए टाइम स्पेस के परे जाना होगा। पर ये सोचने के बाद ही एमा और रे को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता और वो अजीब सा महसूस करने लगते हैं। पर तुरंत ही उनके आसपास दीवार आ जाती है, तो वो जैसे ही बाहर निकलते हैं तो एक रेगिस्तान आ जाता है जहाँ सैंडस्टॉर्म चल रहे होते हैं और एमा समझ जाती कि उन्हें सभी सैंडस्टॉर्म को रोकना होगा। पर एमा अचानक से बच्ची बन के पजल के टुकड़ों में बदल के गायब होने लग जाती है और फिर रे की भी उम्र तेजी से बढ़ने लग जाती है और वो बूढ़ा होने लग जाता है। फिर उसे वहाँ पहले आए हुए लोग जो इस पहेली में गुम हो गए हैं उनकी आत्मा दिखने लगती है। पर अचानक एक अलमारी से एमा बच्ची बन के निकलती है और उसे ये पहेली समझ में आ जाती है। फिर एमा रे को तमाचा मार के वापस जवान बना देती है और बताती है कि ये जगह उनके दिमाग में क्या चल रहा है और बंद दिमाग में क्या चल रहा है उसके हिसाब से बदल रही है और जो वो लोग सोचेंगे वो इस दुनिया में हो जाएगा। और क्योंकि रे और एमा बड़े से रेगिस्तान के बारे में सोच रहे थे तो वो वहीं पर हैं और इसके पहले वो लोग भूल भुलैया में इसलिए थे क्योंकि उन्हें समझ में नहीं आ रहा था और ये जगह उनके दिमाग का दर्पण है। और फिर एमा रे का हाथ पकड़ती है जिससे रे भी बच्चा बन जाता है। फिर वो दोनों अपना दिमाग शांत करके इस जगह से बाहर निकलने का सोचते हैं तो वो एक क्यूब के अंदर आ जाते हैं और अचानक उनके पीछे क्यूब के अंदर ब्लैक होल जैसी कोई चीज आ जाती है। वहीं दूसरी ओर हमें नॉर्मन के बेस का दिखाया जाता है जहाँ सभी गोल्डी पॉन्ड के बच्चे निशाना लगाना सीख रहे होते हैं और विंसेंट बताता है कि उनकी सेना तैयार हो गई है, जिसे सुनकर नॉर्मन अपनी सेना लेकर रॉयल कैपिटल की तरफ चल पड़ता है। फिर सीन शिफ्ट होता है और विंसेंट नॉर्मन के द्वारा बताए गए एक केमिकल पर काम करता रहता है और उस केमिकल को किसी डीमन लैब रैट पर टेस्ट करता है। फिर हमें पता चलता है कि वो केमिकल किसी भी तरीके के डीमन, चाहे वो मुजिका ही क्यों ना हो, उन तक को खत्म कर सकता है। वहीं दूसरी ओर आयशी अपने कुत्तों की मदद से मुजिका और सोंजू की तरफ बढ़ती जाती है और हयातो आयशी की तारीफ करता है कि वो उनकी सबसे बेस्ट स्नाइपर है। और फिर रास्ते में आयशी डॉन को मकड़ी से भी बचा लेती है। पर आयशी की स्किल देखने के बाद भी डॉन और गिल्डा सोचते हैं कि जब तक सोंजू मुजिका के साथ है मुजिका का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। फिर डॉन आयशी से बात करने की कोशिश करता है पर उसे कुत्तों की वजह से कर नहीं पाता और अगले दिन वो सभी मुजिका को ट्रैक करते हुए आगे बढ़ते हैं। पर तभी एक डीमन हयातो को खाने वाला होता है पर डॉन आयशी के उसे मारने से पहले पत्थर फेंक के उस डीमन को हटा देता है और ये देख के आयशी हैरान रह जाती है और सभी भाग निकलते हैं। और डॉन बताता है कि वो डीमन अकेला ही था तो डॉन उसे मारना नहीं चाहता था। फिर रात में डॉन और गिल्डा बात कर रहे होते कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो वो मुजिका से जा मिलेंगे और वो दोनों ऐसा नहीं चाहते हैं। पर अचानक वहाँ पे आयशी आ जाती है और उसे समझ में आ जाता है कि डॉन और गिल्डा मुजिका को मारना नहीं चाहते हैं और वो इंसानों की सामान्य भाषा में बात करती है जिससे डॉन और गिल्डा हैरान रह जाते हैं। फिर आयशी उन दोनों को उसकी कहानी बताती है कि उसका बाप एक डीमन था जो किसी प्लांट में काम करता था। वो हमेशा नीचे देखता और कम बोलता और बचपन से ही उसका चेहरा बिगड़ा हुआ था, पर वो कुछ भी खाता उसका चेहरा सही नहीं होता। फिर उसे किसी ने बताया कि इंसानों को खाने से वो सही हो जाएगा, पर उसके साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ। फिर एक दिन प्लांट में कुछ बच्चे बेकार होने के कारण उसे फेंकने का बोल दिया गया था, पर उस डीमन ने जब आयशी को देखा तो उसे अपनी याद आ गई और वो आयशी को चुरा के अपने घर ले आया। और उस डीमन ने सोचा कि वो आयशी को बाकी कुत्तों के जैसा पाल लेगा, पर ऐसा नहीं हुआ और वो जंगल में और अंदर रहने लगा और उसने प्लांटेशन का काम भी छोड़ दिया और वो आयशी को पालने लगा, उसे खिलाने लगा और उसे पढ़ाने के लिए किताबें ले आया और वो डीमन और आयशी खुशी खुशी रहने लगे। पर एक दिन नॉर्मन के खास बंदे आए और जाजी ने आयशी के डीमन पिता को मार डाला, पर वो डीमन ऐसे नहीं मरना चाहता था और उस दिन आयशी ने ठान लिया कि वो नॉर्मन सहित उसके सारे बंदों को मार देगी और वो उन सभी से नफरत करने लगी। और डॉन और गिल्डा भी नहीं चाहते कि सारे डीमंस खत्म हो जाएं। फिर डॉन और गिल्डा के पूछते आयशी बताती कि नॉर्मन ने उसे मुजिका को मारने के लिए नहीं भेजा, बल्कि उसे डॉन और गिल्डा को सुरक्षित रखने के लिए भेजा है, जिसे सुनकर डॉन और गिल्डा नॉर्मन का सोच के इमोशनल हो जाते हैं। पर आयशी बताती कि नॉर्मन ने मुजिका सोंजू को मारने के लिए एडम जैसे तगड़े बंदे जिनके जरिए हयातो के पास भेजे हैं। अब जो शाही रियासतों के शाही मंत्री होते हैं वो तिफारी नाम के त्योहार के लिए रॉयल कैपिटल की ओर बढ़ते हैं और सब कुछ समय पर हो रहा होता है। पर लॉर्ड पूपो को लॉर्ड डोजा नहीं मिल रहा होता, तो पता चलता है कि लॉर्ड बायन लॉर्ड डोजा को बिल्कुल पसंद नहीं करता और उसके हिसाब से जो पुराना लॉर्ड जिरान जिन्हें इन लोगों ने बहिष्कृत कर निकाल दिया होता है वो उसे पसंद था क्योंकि वो दयालु और खूबसूरत था। पर उधर लॉर्ड जिरान अपनी डीमन की सेना लेकर रॉयल कैपिटल की तरफ बढ़ रहा होता है। फिर वहीं दूसरी ओर एमआरए के सामने 4 डायमेंशन वाला हाइपर क्यूब जिसमें ब्लैक होल है वो आ जाता है। फिर रे दिमाग लगाने लगता है पर एमा बेफिक्र होकर रे का हाथ पकड़ के उस क्यूब को छू लेती है। पर अचानक रे वर्तमान में नॉर्मन के अड्डे पर पहुंचता है और तुरंत बाकी बच्चों से समय पूछता है और समय पूछ के बाहर भागने लगता है। वहीं दूसरी ओर एमा दिन और रात के बीच वाली जगह पर पहुंच जाती है और वो जादुई डीमन अपने ड्रैगन पर सवार होके आता है और एमा उस जादुई डीमन से रे का पूछती है तो वो डीमन बताता है कि रे अपने दिमाग के परे जाके नहीं सोच पाया, इसलिए उसने रे को वापस भेज दिया और इस दुनिया में आने के लिए किसी को भी दुनिया से मुक्त या स्वतंत्र होना पड़ता है। और उस जादुई
जादुई डीमन को एमा बहुत ही स्वादिष्ट लगती है, पर वो एमा से पूछता है कि वो यहाँ पर क्यों आई है, जिसका जवाब देते हुए एमा बताती है कि वो एक नया प्रॉमिस बनाने आई है। फिर हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है जब वो लोग मिनर्वा की पेन से इंफॉर्मेशन निकाल रहे थे और रे उस जादुई डीमन से नया प्रॉमिस बनाने की बात करता है। और फिर रे बताता है कि पहले एक नहीं बल्कि 2 प्रॉमिसेस हुए थे, जिसमें पहला प्रॉमिस इंसान और शाही डीमन मंत्रियों के साथ हुआ था और दूसरा प्रॉमिस इंसान और डीमन का उस जादुई डीमन के साथ हुआ था। और अब वर्तमान में एमा प्रॉमिस बनाने का बोलती है तो वो जादुई डीमन एमा की बात मान जाता है, पर उस प्रॉमिस के बदले उसे कोई इनाम चाहिए होता है। और फिर सीन शिफ्ट होता है और पुराना सीन दिखाया जाता है और अब हम जानेंगे 1000 साल पहले की असली कहानी। और इस कहानी में सबसे पहले इंसान और डीमन के युद्ध का सीन दिखाया जाता है, जहां लॉर्ड रात्रि अपनी सेना लेकर डीमन से लड़ता रहता है और उसके बहुत लोग मारे जाते हैं। फिर युद्ध विराम होता है और लॉर्ड रात्रि के साथ मिलकर लड़ रहे सभी राजा और रानी रात को बैठकर सोच रहे होते हैं कि आगे क्या करें और इस युद्ध को कैसे रोकें। तो लॉर्ड रात्रि उन सभी को आइडिया देते हुए बताता है कि क्यों ना वो कुछ इंसानों को डीमंस को दे दें और वो लोग उन बच्चों की खेती करें जैसे वो फल सब्जियों की करते हैं। पर सभी लोग इस बात से इनकार कर देते हैं और अगर ऐसे इंसानों को डीमन को देते रहे तो डीमंस लालची हो जाएंगे। और ये बात सुनकर लॉर्ड रात्रि उन सभी से माफी मांगता है। फिर उनमें से एक राजा जो एमा जैसा दिखता है वो सभी को प्रोत्साहित करता है कि वो ये लड़ाई जीत जाएंगे और वो सभी इंसानों को बचा लेंगे ताकि डीमंस किसी को न खा सके। पर दूसरे दिन सभी डटकर लड़ रहे होते हैं और वो जीतने वाले होते हैं, पर अचानक आखिरी समय पर ग्रैंड ड्यूक लुइस मैदान में उतर जाता है और लॉर्ड रात्रि के सभी सैनिकों को पलक झपकते ही खत्म कर देता है। फिर लॉर्ड रात्रि अपने लोगों को मरता हुआ देख के मन से थक हार जाता है और आखिरी में वो हार के डीमंस के राजा के साथ मिलकर सौदा कर लेता है। फिर वहीं दूसरी ओर बाकी राजाओं को पता चलता है ग्रैंड ड्यूक ने जूलियस रात्रि की टीम खत्म कर दी है, तो सभी जूलियस रात्रि को बचाने जाते हैं, पर उल्टा जूलियस रात्रि उनके सामने आ जाता है और सभी खुश हो जाते हैं। फिर वो सबको सच्चाई बताता है कि जो पिछली रात वो डीमंस को इंसानों की भेंट देने वाली बात वो कर रहा था, वो डील जूलियस अकेले कराया है। ये सुन के सभी उस पर चिल्लाते हैं और गुस्सा करते हैं कि वो इसलिए लड़ रहे थे कि उन्हें ये सब ना करना पड़े, पर उसने वही कर दिया। फिर सभी उसे थका हारा देख के उसे आराम करने को बोलते हैं और इंसानों की बलि ना देनी पड़े इसलिए वो जूलियस की बात ना सुन के बाहर लड़ने जाते हैं। पर जूलियस कायर निकलता है और डीमन से अपने दोस्तों को मरवा देता है और वो सबसे पहले उसके दोस्तों की ही बलि का वादा करके आया होता है। फिर हमें इसके पहले का बताया जाता है जहां वो जादुई डीमन जूलियस की बात मान जाता है, पर उस प्रॉमिस के बदले इवरुक नाम के डीमन से उनके इंसानों के फार्म के सबसे बेहतरीन मांस को खाने का बोलता है और जूलियस से इनाम में मांगता है कि वो इंसान और डीमंस के बीच की दुनिया का गेट कीपर बन के रहेगा और उसकी पुश्तें भी गेट कीपर का काम करेंगी और दोनों दुनिया में शांति बनाए रखेंगी, जिससे वो बच्चे इंसानों की दुनिया में नहीं भाग सकते। और इस तरीके से रात्रि क्लैन दोनों दुनिया की गेट कीपर बन जाती है। अब हमें वर्तमान का दिखाया जाता है जहाँ जादुई डीमन एमा से इनाम में क्या मांगे सोचता है और एमा अपनी विश बताती कि वो ये चाहती कि सारे बच्चे जो डीमंस की दुनिया में हैं, वो इंसानों की दुनिया में आ जाएं और दोनों दुनिया के दरवाजे बंद हो जाएं ताकि कोई भी एक दूसरे की दुनिया में नहीं आ पाए। और वो जादुई डीमन एमा की विश पूरी कर देता है। फिर वो जादुई डीमन विश पूरी करने के बाद एमा से जो इनाम मांगता है वो हमें आगे पता चलेगा। इसके बाद हमें बताया जाता है कि डॉन और गिल्डा को पता चल जाता है कि मुजिका सोंजू पास ही कहीं है और वो उन दोनों से मिलने के लिए उत्सुक रहते हैं और आगे उन्हें और सुराग मिलते हैं जिससे ये पक्का हो जाता है। पर हयातो को पुरानी विंसेंट की बात याद आती है कि उसने हयातो को एक ट्रांसमीटर दिया होता है जिसकी मदद से जैसे ही वो इस बटन को दबाएगा जिससे जिन और उसकी टीम तुरंत डॉन और गिल्डा की लोकेशन पर बिना किसी को पता चले पहुंच जाएगी और मुजिका और सोंजू को ठिकाने लगा देगी। फिर आगे मुजिका और सोंजू खड़े रहते हैं और सोंजू समझ जाता है कि कोई आसपास है, तो डॉन और गिल्डा आके मुजिका और सोंजू से जा मिलते हैं। पर आयशी हयातो की चाल समझ जाती है और डॉन और गिल्डा को सतर्क करने जा ही रही होती है कि जिन अपने बंदों के साथ सोंजू मुजिका को घेर लेता है, पर सोंजू बहुत ही तेज रहता है और जिन के पीछे खड़े होकर उसे ही धमका देता है। फिर हमें पता चलता है कि मुजिका सोंजू को पहले से पता था कि कोई उनका पीछा कर रहा है और सोंजू पहले से ही तैयार था। पर प्रेजेंट में सोंजू सभी को सरेंडर करने का बोलता है, पर जिन नॉर्मन की बात याद करके बात नहीं मानता और सारे लैम्डा फार्म के मस्कुलर बंदों को सोंजू को मारने का ऑर्डर दे देता है। पर अचानक सभी मस्कुलर बंदे अपने आप किसी वजह से गिरने लगते हैं, पर इसके बावजूद मुजिका सभी को बचाने का बोलती है। पर हयातो बताता है कि उन्हें दवाइयों की जरूरत है और जिनको अपने आप को सरेंडर करने को बोलता है। फिर मुजिका के कहने पर गिल्डा उसे शुरू से लेके अभी तक की कहानी सुनाती है और गिल्डा को इस बात पे बहुत ही बुरा लगता है कि नॉर्मन जो उनके साथ बचपन से पला बड़ा था उसने उन दोनों से झूठ बोला और उसका इरादा शुरू से सारे डीमंस को मारने का था। फिर गिल्डा मुजिका से मदद मांगती है, पर वहीं दूसरी ओर रे को समझ में आ जाती है कि नॉर्मन का प्लान सही चल रहा
है, पर तभी अचानक उसके बगल में एमा भी नया प्रॉमिस करके आ जाती है और उसने नया प्रॉमिस बना लिया है, सारे बच्चों को बताती है और सभी बच्चे ये सुन के खुश हो जाते हैं। फिर ये नॉर्मन का प्लान एमा को बताता है कि वो सिर्फ शाही मंत्रियों को ही नहीं, हर एक डीमन को मारना चाहता है। वहीं दूसरी ओर मुजिका गिल्डा की बात सुन के रॉयल कैपिटल की ओर जाने का बोलती है और इधर एमा रे भी रॉयल कैपिटल निकल पड़ते हैं। रे जाने से पहले बताता है कि उन्हें नॉर्मन को रानी और उसके मंत्रियों को मारने से पहले रोकना होगा, क्योंकि अगर नॉर्मन ने उन सभी को मार डाला तो वो समझौता करेंगे किसके साथ, जिससे एमा का उस जादुई डीमन से किया हुआ प्रॉमिस टूट जाएगा और सभी बच्चे इंसानों की दुनिया में नहीं जा पाएंगे। पर उन दोनों को रॉयल कैपिटल जल्दी पहुंचना होता है, क्योंकि डीमंस का तिफारी नाम का त्योहार 2.5 दिन में शुरू होने वाला होता है और अगर एमा और रे दौड़ के भी जाएंगे तो उन्हें 3 दिन लग जाएंगे। पर उन दोनों की मदद करने के लिए ओलिवर और गोल्डी पॉन्ड के सभी बच्चे घोड़े लेके आ जाते हैं और जितने दिन एमा रे ने 7 दीवारों में बिताए थे वो बच्चे इतने दिन में बहुत कुछ सीख जाते हैं और तेजी से रॉयल कैपिटल की ओर बढ़ते हैं। वहीं दूसरी ओर नॉर्मन और उसकी टीम तैयार रहती है और सभी मंत्री अपनी सेना लेके रॉयल कैपिटल की तरफ बढ़ रहे होते हैं और नॉर्मन के कहते विंसेंट ने वो केमिकल को तैयार कर लिया होता है जिससे वो किसी भी डीमन को मार सकते हैं और नॉर्मन के साथ ही अपनी मानसिक स्थिति सही रखने वाली गोली साथ में रख लेते हैं और वो सभी मिलकर नॉर्मन को धन्यवाद देते हैं। पर नॉर्मन सबको चुप करवा के बाद में धन्यवाद देने को बोलता है और इंसानों की 1000 सालों की पीड़ा को समाप्त करने का बोलता है और फिर हमें पता चलता है कि नॉर्मन की भी तबीयत बिगड़ रही होती है। और इसी के साथ प्रॉमिस नेवरलैंड का 7 वॉल आर्क यहीं पर खत्म हो जाता है। अब क्या नॉर्मन सभी डीमंस को खत्म कर पाएगा और क्या एमा और रे नॉर्मन को सभी डीमंस को मारने से पहले रोक पाएंगे? जानने के लिए बने रहे प्रॉमिस नेवरलैंड की इस सीरीज में और इस वीडियो को जाने से पहले लाइक करें और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अब मैं मिलता हूँ आप सभी से अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय दोस्तों।